बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वो तमाम लोग जो रूटीन में मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोग अपडेटेड होंगे कि काफ़ी टाइम पहले, कपल ऑफ वीक्स पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था, जब नुक्ता का और एयरवाई का मर्जर हुआ था, तो तब मैंने जिक्र किया था कि ये डिसाइसिव मोमेंट होगा कि क्या काशिफ बासी साहब की स्क्रीन के ऊपर वापसी होगी या नहीं होगी। सो आज वो मामलात तय पा गए हैं, आज वो डिसीजन मेरे नज़दीक ले लिया गया है। उसके ऊपर जरा बात करते हैं कि क्या काशिफ बासी साहब एयरवाई की स्क्रीन से वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नंबर 2, मौजूदा हुकूमत आए दिन आपको और मुझे, पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आती। आए दिन ये हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर सवाल पूछते हैं और उसकी वजूहात क्या है, और आज कैसे हुकूमत पंजाब ने, मरियम नवाज साहिबा की टीम ने किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नुक्ता एंड एयरवाई। आपको पता है कि चंद हफ्ते पहले नुक्ता और एयरवाई का मर्जर हो गया, एयरवाई ने नुक्ता को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद नुक्ता के तमाम मुलाजमीन समहाउ एयरवाई न्यूज़ के मुलाजमीन बन गए। अब नुक्ता प्रोजेक्ट था जनाब कामरान खान साहब का, जो जियो के बाद दुनिया न्यूज़ के ऊपर एक बहुत बेहतरीन शो किया करते थे, और उसकी पंच लाइन हुआ करती थी कि मोतबर तरीन शो। सो अब वो मोतबर तरीन शो जो है, जब नुक्ता का टेक ओवर किया एयरवाई ने, तो ऑब्वियसली कामरान खान साहब भी साथ आ गए। अब उसके बाद डिसाइड हुआ, मेरे जो सोर्सेज थे कुछ ने इतला दी कि जनाब कामरान खान साहब कोशिश करेंगे कि वो अपनी ही स्लॉट के ऊपर, क्योंकि यूजुअली वो 10 बजे की स्लॉट ही करते आए हैं थ्रू आउट जियो भी और दुनिया न्यूज़ भी, तो वो उसी के ऊपर काम करना चाहेंगे। अब ये स्लॉट पहले से मोहम्मद मालिक साहब कर रहे थे एयरवाई न्यूज़ के ऊपर। एक स्लॉट खाली थी, इशफाक सत्ती साहब वो रिप्लेस कर रहे थे काशिफ अब्बासी साहब को 8 बजे की स्लॉट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है काशिफ भाई काफ़ी टाइम पहले से ऑफर हो गया मैं एयरवाई न्यूज़ से। अब मैंने काफ़ी सारा खंगाला इसको, तो मुझे तब भी बताया गया कि कुछ शर्तें शरायतें मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से, क्योंकि सोशल सर्कल में घूमते घुमाते बातें आती रहती हैं, तो काशिफ अब्बासी साहब और मोहम्मद मालिक साहब बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। सो मालिक साहब को जब ऑब्वियसली कहा गया होगा इदारे की जानिब से कि जी कामरान खान साहब, उनकी ख्वाहिश है कि वो 10 बजे वाला शो करें, आप 8 बजे वाला कर लें। सो मेरी अपनी असेसमेंट थी कि काशिफ अब्बासी साहब का शो मोहम्मद मालिक साहब नहीं करेंगे, उस स्लॉट पे कम अज़ कम नहीं आएंगे, या कम अज़ कम तब आएंगे अगर आएंगे भी कि अगर काशिफ अब्बासी साहब खुद से चल के उनको जाके कह दें कि मालिक साहब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरे वाली स्लॉट के ऊपर शो कीजिए। सो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो इस सारे टेन्योर के अंदर, इस सारे इसना के अंदर कहानियां चली, उसको जरा भूल जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाते हैं। आज एट वंस मैं एक ट्वीट देखता हूं, और ऑन माई रिडार का एक ऑन माई रिडार के नाम से एक नया शो एयरवाई न्यूज़ एयर करता है। जब वो स्क्रीन में प्ले करता हूँ यूट्यूब के ऊपर जाकर, तो वो जनाब कामरान खान साहब जो हैं, वो ओपनिंग में कह रहे हैं कि 1.5 साल मेन स्क्रीन से या टेलीविजन की स्क्रीन से दूर रहने के बाद आई एम बैक। तो आज एट वंस, किसी प्रोमो के बगैर एट वंस, कामरान खान साहब का शो जो है वो 8 बजे की स्लॉट के अंदर एयर कर दिया गया। एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये स्लॉट अशफाक सत्ती साहब करते आ रहे थे, जब से काशिफ भाई ऑफर थे, अशफाक साहब जो हैं वो ये शो करते आ रहे थे, और ऑब्वियसली बहुत अच्छी एफर्ट उन्होंने पुटअप की थी, अपना अच्छा शो करते आ रहे थे। लेकिन अब इसमें कहानी क्या है कि जब कोई हैवी वेट किसी स्लॉट पे आके बैठ जाता है ना मीडिया में, और ये कामरान खान साहब, हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब, मंसूर अली खान साहब, मेहर बुखारी साहिबा, काशिफ अब्बासी साहब, तलत हुसैन साहब, ये हैवी वेट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के। हम इनके बहुत जूनियर हैं, स्पेशली प्रोग्रामिंग में मेरे जैसे लोग तो इनसे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जूनियर है ना कामरान खान साहब, और इनसे तो बहुत ही ज़्यादा जूनियर है हम लोग। सो जब ये हैवी वेट्स किसी स्लॉट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, तो फिर ये फिलर नहीं होते। मतलब ये नहीं है कि आज कामरान खान साहब 8 बजे का शो कर रहे हैं, कल काशिफ भाई की वापसी हो, काशिफ भाई साहब की वापसी हो, तो उनको कहें जी कामरान साहब आप 7 बजे कर लें, आप 10 बजे कर लें, आप 11 बजे कर लें, सिंस काशिफ अब्बासी इज बैक तुम आपकी स्लॉट रिप्लेस कर रहे हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वजह कि ये जो बड़े शोज होते हैं, ये करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के शोज होते हैं, इनकी सैलरीज एंकर्स की, इनकी टीमें, इनके सेट, इनका स्टाफ, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन के साथ ये शोज एयर होते हैं, बहुत बड़े खर्चे होते हैं इन शोज़ के। तो इन शोज़ की रजिस्ट्रेशन होनी होती है, मतलब आप एक ही स्लॉट के ऊपर एक ही बंदे को बार बार देखते हो, तो तब जाकर रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन महीना 2-6 महीने का काम नहीं होता, ये सालों का काम होता है। सो दैट इज द रीजन कि बड़ा एंकर जब किसी स्लॉट के ऊपर आकर बैठ जाता है, तो वो बहुत जल्दी स्लॉट खाली नहीं करता होता कि ठीक है काशिफ साहब वापस आ गए तो कामरान खान साहब रात 11 बजे के 7 बजे चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सो मेरे नजदीक काशिफ साहब एयरवाई की 8 बजे की स्लॉट से ही इज गॉन फॉर गुड नाउ, क्योंकि मेरे नजदीक, दिस इज माई असेसमेंट एंड आई प्रे कि मैं गलत हूं। मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि मैं दुआ करता हूं कि मैं गलत हूं। मेरी दुआ है कि काशिफ साहब अपनी 8 बजे की स्लॉट में वापस आए। एयरवाई न्यूज़ के ऊपर जचते भी वही थे 8 बजे की स्लॉट के ऊपर, जिस तरह जियो पे हामिद मीर साहब जचते हैं, इसी तरह काशिफ बासी साहब एयरवाई की 8 बजे की स्लॉट के ऊपर
जचते थे और जचते हैं। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक ही स्क्रीन के ऊपर काम किया, कभी स्विच ही नहीं किया, बीच में इधर उधर हुए ही नहीं है। सो दैट वाज द अपडेट कि आज जनाब कामरान खान साहब ने जनाब काशिफ बासी साहब की स्लॉट को रिप्लेस किया है। उस शो की जगह पे नया शो ऑन माई रेडार के नाम से आ गया है। पैटर्न वही होगा, तज्जिए, कुछ खबरें, कुछ गेस्ट बेस्ड एट टाइम्स किया करेंगे कामरान खान साहब। बट मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी खबर थी मीडिया इंडस्ट्री को लेकर और काशिफ बासी साहब को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब पता नहीं आपने कभी नोटिस किया या नहीं किया, मैं अक्सर ट्वीट्स करता हूँ, मैं अक्सर अपने यूट्यूब ब्लॉग्स के अंदर इसमें इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत का ये जो मौजूदा रिजीम है, फेडरल हो जाए, सिंध हो जाए, पंजाब हो जाए, केपी के भी इवन, और ये बलोचिस्तान इवन, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द जो है सूबों के प्राइम मिनिस्टर, इन तमाम लोगों का डिस्कनेक्ट है। इनको डायरेक्टली अवामी पल्स का, अवाम के जज्बात का, अवाम के प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। लगे हैं पंजाब वाले ने ये फोटो मारे ध्यान लगे रहते हैं, फलां जगह फोटो लगा दो, गोबर टैक्स लगा दो, कट्टा बच्छा टैक्स के ऊपर मजाक करते करते, कट्टा बच्छा स्कीम के ऊपर मजाक करते करते खुद गोबर टैक्स के ऊपर आ गए में। दो कि 11 अरब का जहाज़ ले लो, मरियम बीबी की फ़ोटोज़ लगा दो। लाहौर में अब मैं आजकल हूँ तो लाहौर में मैं घूम रहा होता हूँ सड़कों पे तो देखता हूँ वो पंजाबी में लिखे हुए हैं, जिथे फंसो मैंने दसो, और पता नहीं किस किस्म की मामलात ऊपर मरियम बीबी की बड़ी सी फ़ोटो लगी होती है। तो हर जगह के ऊपर सेल्फ प्रोजेक्शन जो है उसी के ऊपर फोकस किया गया। इनको कुछ पता नहीं है मामला है क्या, असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, वहाँ के कख पता नहीं है ना। उसकी वजह फिर क्या मुझे समझ आती है, केपी के भी इंक्लूडेड। केपी के वालों की कहानी ये है कि एक बंदे के नाम के ऊपर वोट पड़ा हुआ इमरान खान के, वो जिनका कोई अवामी सियासत से, हल्कों की सियासत से कोई लेना देना नहीं था। इमरान खान ने जिसको कहा कि ये मेरा कैंडिडेट है, वो जीत के असम्बली पहुंच गया। इधर से जो जीते हुए थे वो असम्बली में कभी पहुंच नहीं सके। इमरान खान साहब के कैंडिडेट जो पंजाब से थे, यहाँ पे तो फॉर्म 45 47 की कहानी ऐसी चली कि इनको सबको यकीन आ गया हुआ कि भाईजान हमने मेंबर बनना है ऑनवर्ड्स, तो कहाँ से बनना है। इन्होंने वो रास्ता पक्का पक्का इख्तियार कर लिया। जमहूरियत, इलेक्शन, वोट, अवामी खिदमत, ये उस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। तो इनको डिस्कनेक्ट जो है इनका इस वजह से। अब डिस्कनेक्ट का लेवल ये है, डीजल प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। आज एट वंस दोपहर को एक वीडियो सरफेस करती है और वो वीडियो देख के मैं बाकायदा हैरान भी होता हूँ और परेशान भी होता हूँ कि मेरे जिम्मेदार का, मुझ समेत जिम्मेदारों का हाल क्या हुआ पड़ा है। और ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना पंजाब का, उसकी शुद्धियां देखिएगा, उनकी चवले देखिएगा, जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। मरियम नवाज का ख्वाब, सोना उगलता पंजाब। गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज। ईरान जंग की वजह से डीजल की कीमतों में इजाफे के पेश नजर हुकूमत पंजाब गंदम के काश्तकारों को 1500 रुपए फी एकड़ के हिसाब से माली इमदाद दे रही है, ताकि काश्तकारों को गंदम की कटाई के अमल में फौरी मदद फराहम की जा सके। महक मजर दो चीज़ें, एक तो कि जिस साहब का भी वॉइस ओवर है यार, तो नालायकी तरह पंजाब गवर्नमेंट आपकी और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जिस किसी ने भी ये वीडियो रिकॉर्ड की और वॉइस ओवर करवाया है, आप लोगों की नालायकी के ऊपर बंदा क्या कहे। एडे नलायक लोग हो तुसी, एडे नलायक लोग हो, ना तलफ़ुज़ है ना जुमले की बुनत है, और वो इतनी आर्टिफिशियल और इतनी घटिया सी आवाज़ के अंदर आप लोगों ने वॉइस ओवर करवाया है कि पता नहीं हर बंदे को नवाजने के चक्कर में शायद पड़े रहते हो कि बस ए लब्बा है, इनू पैसे देने ने पैसे देके वॉइस ओवर इससे करवा लो। फिर न्याणा गल करे, सियाणा क्यास करे। 1500 रुपए पंजाब, सोना उगलता पंजाब। इस सोना उगलते पंजाब के साथ हमने पिछले 2 सालों के अंदर क्या किया जिम्मेदारों के साथ, वो किसी जिम्मेदार की, किसी छोटे काश्तकार, बड़े काश्तकार, किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, किसी बहुत बड़े जिम्मेदार के पास जाके 1 मिनट बैठ के आप कहानी सुन ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि मरियम नवाज ने सोना उगलते पंजाब के जिम्मेदारों के साथ क्या किया। और ये वो जिम्मेदार है जिनकी इंडस्ट्री ज़राअत के बारे में मैं बचपन में ये पढ़ता आया हूँ कि जनाब पाकिस्तान की, पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। उन्होंने ज़राअत के जोड़े किसान सन, मजदूर सन कतल किया मुआशी इन्हों का एज मौजूदा हुकूमत ने। अब एक मिसाल मैं सिर्फ आपको दूंगा और आप इनकी लाइल्मी की, इनकी जाहलियत की, इनकी ड्रामेबाजी की और कैसे ये खेलते हैं लोगों के साथ, उसका आप अंदाजा खुद से लगा लीजिए। मुझे आज ये खोकर साहब ने, खालिद खोकर साहब किसान एक रहनुमा है, उन्होंने कल परसों मेरे शो में बताया मुझे, उन्होंने कहा यार 8000 रुपये तकरीबन हार्वेस्टर लेती थी 1 एकड़ की गंदम की कटाई का, डीजल डबल हो गया, स्ट्रेट अवे हार्वेस्टर वाले जो है ना उन्होंने 16,000 रुपये कर दिए। मैं देख रहा था तो कुछ लोगों ने इसके साथ फर्दर लिखा हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने रीजन रिपोर्ट किए हुए थे कि भाईजान हमारे पास 15,000 पहले था, 30,000 रुपये कटाई चली गई है। एक ये साहब है कोई रांझा साहब, उन्होंने लिखा है जो मशीन तूड़ी और गंदम इकट्ठी निकालती थी उसका रेट बढ़ने से पहले 21,000 था, अब 31,000 रुपये हो चुका हुआ है जो तूड़ी और वो इकट्ठे निकालती है। कुछ आगे चल के कुछ उन्होंने लिखा हुआ है जनाब कि हमारे पास जो है यहाँ पर वो 3,500 3460 रुपये से 3470 रुपये में गल्ला मंडी के अंदर गंदम सेल हो रही है।
इमेजिन कीजिए कि सिर्फ कटाई की एक मशीन की एवज पे, मशीन की मद में, सिर्फ हार्वेस्टर की मद में, जिसका किराया पहले 8, 7, 8, 9 हज़ार रुपये था, वो 15, 16, 17 हज़ार रुपये पे चला गया, डबल हो गया। और ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और इनका डिपार्टमेंट और इनके बाबू, जिनका शायद जमींदार से, किसान से, मजदूर से, पंजाबी से, पाकिस्तानी से दूर दूर तक कोई रिश्ता, इनका लेना देना कोई नहीं। सवेरे कालियां गड्डियां झंडे वालियां सबज नंबर प्लेटां जेसी ला के बहिंदे ने, सूट पाते हैं। और मैंने कई बाबू देखे हैं, खुद सीएम हाउस और गवर्नर हाउस में कई बाबू देखे हैं, गर्मियों में गर्म सूट पहने होते हैं, गर्मियों में वूल के गर्म सूट पहने होते हैं, मोटे मोटे सूट पाए होते हैं, क्योंकि अकल मत है, कोई सीएसएस पास कर लिया, बाबू बन गए हैं, दफ्तर च आके बह गए हैं, सानू की लगे कि माड़ा बंदा किवें मरदा रहे आके। ओ भाइयों, सिर्फ हार्वेस्टर की कीमत, हार्वेस्टर की कटाई डबल हो गई है। आप 1500 रुपए दे रहे हो पर एकड़ उनको। ये फसल जिम्मेदार ने काटनी है, जाके मंडियों में फेंकनी है, उसने ट्रैक्टर लेना है, उसने पीछे ट्रॉली डालनी है। मतलब मेरे देहात से जो मेरा जो शहर है जहां पे गल्ला मंडी है, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का वो फासला बनता है। और मैं किवें किलियां जो कणक कट्ठी करके ले जाकर छटनी तो किवें मैं हिसाब किताब लाना है कि जी मुझे 1500 रुपए हुकूमत पंजाब ने दिए हैं। पता नहीं किस कुमाश के लोग हैं। ये कोई इंडस्ट्रीज बड़ा फंसा होता तो ये जाके उनको मुआवनतें भी कर रहे होते, ये इसाक डार साहब बैठ के मीटिंगें भी कर रहे होते, फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स की मिनिस्ट्री के लोग बैठकर मीटिंगें भी कर रहे होते कि इंडस्ट्रियलिस्ट फंस गया है। लेकिन जिम्मेदार है ਇਹਦਾ कोई वाली वारस को नहीं, इन्होंने पूछने वाला को नहीं, इन्होंने बुद्धू बनाई जाओ, बेवकूफ बनाई जाओ, ये बने ने पहले बने रहने। और मुझे खौफ आता है उस टाइम से, बाकायदा ये वो अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ वाली कहानी मुझे ना इन मौजूदा हुक्मरान और मरियम नवाज साहिबा की रिजीम और शहबाज शरीफ साहब की रिजीम से मुझे वो वाइब आती है। और खुदा की कसम उठा के नाजरीन, मुझे डर लगता है उस दिन से कि जिस दिन अवाम सड़कों पर निकल आई। उस दिन पता नहीं 11 अरब का जहाज साडा कितना को उड़ सकता है तो किन्नी को जल्दी उड़ सकता है, फिर मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये मजाक करते हैं, खून जलता है मेरा इस तरह के मजाक करने के ऊपर। लाखों रुपए का नुकसान करके जिम्मेदारों का डीजल में के मद में, और 1500 रुपए एकड़। और फिर वो जो वॉइस ओवर करवाया उससे और बीपी शूट होता है कि पता नहीं किस जायल से वॉइस ओवर करवाया, तेरा इश्तेहार बनाया रहता। फिर वही कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वोट लेने को नहीं, बंदियां ना साड़ा की फर्क पैंता है कि मरता है कोई जीता है, कोई सब्जी वाला जर मर गया, कोई काश्तकार मर गया, मरता है तो भूख से मर जाए, साड़ा की आबादी शायद इसी तरीके कंट्रोल करनी। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।